गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पॉलिनोमियल चैप्टर के एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। फैक्टराइजेशंस चल रहा था हमारा। फर्स्ट पार्ट में कहता है कि 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy 24yz माइनस 16xz, इसको फैक्टराइज करना है। सबसे पहले हम इस 4 को 2 और इस x को 2x का स्क्वायर बोल सकते हैं। सिमिलरली इस 9 को 3y और 16 को 4z का स्क्वायर कह सकते हैं। ये 3 टर्म्स हमारी 1 2 3 यहां तक हमने कवर करी। अब हम देखते हैं 12, 24 और 16। इसमें अगर हम कुछ कॉमन लेना चाहें तो हमारे पास 12, 24 और 16 में जो हमारा एचसीएफ निकलता है वो निकलता है 4 से आप 12 को 24 और 16 दोनों को डिवाइड कर सकते हैं। अगर आप 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 3 जा 12, 4 6 जा एंड 4 जा। लेकिन हमें कोशिश ये करनी होगी कि हमारे पास एक आइडेंटिटी होती थी बेटा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, जिसमें 3 टर्म्स हुआ करती थी। फर्स्ट नंबर का स्क्वायर, सेकंड का स्क्वायर, थर्ड का स्क्वायर, ट्वाइस फर्स्ट सेकंड का प्रोडक्ट, सेकंड थर्ड का एंड थर्ड फर्स्ट का। तो क्यों ना हम अपना ये क्वेश्चन चेक करके देखें कि हाँ भाई फर्स्ट टर्म स्क्वायर यस है, सेकंड टर्म वो भी है, थर्ड वो भी है, 3 टर्म्स तो हमें मिल गई। जैसे यहां पर इन्होंने 2 कॉमन लिया है तो अगर हम भी 2 कॉमन लेकर देखते हैं, चलिए 2 कॉमन लेकर देखते हैं। 2 6 जा एक्स वाई लिखा, माइनस साइन, 2 12 जा एंड 2 8 जा। हम यहां तक ले आए 1 2 3 1 2 3 3 पॉजिटिव साइन, 1 स्क्वायर, सेकंड टर्म सेकंड स्क्वायर, थर्ड टर्म थर्ड स्क्वायर, प्लस साइन प्लस 2 2। प्रॉब्लम कहां आती है कि हमारे क्वेश्चन में तो हम माइनस साइन देखते हैं जबकि यहां पर सब जगह प्लस बोलता है। अब जब सब जगह प्लस बोलता है तो ये कैसे मालूम चले कि हमारी इन तीनों टर्म में से कौन सी टर्म ऐसी थी जिसने इनको माइनस कर दिया। तो उसको चेक करने का बहुत सिंपल रूल होता है कि ये जो अंदर फिगर है 1 2 3, इन तीनों फिगर में हम ये देखते हैं कहां कहां पर माइनस का साइन आ रहा है। यहां माइनस है और इधर माइनस है। दोनों जगह अगर हम वेरिएबल चेक करें y और z, x और z, तो z इज द कॉमन वेरिएबल, z इन दोनों में आ रहा है। इट मीन्स जो नेगेटिव साइन था वो कौन करा रहा था? z ने ही गड़बड़ कराई थी। तो इसलिए हम यहां पर z वाले के आगे माइनस का साइन लगा देते हैं। इट मीन्स हमारी थर्ड टर्म जो थी वो -4z स्क्वायर थी। आप -4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 प्लस का बन जाता है और z का z, यानी कोई फर्क नहीं पड़ा। अब हम दोबारा करते हैं, प्लस 3y स्क्वायर प्लस माइनस 4z स्क्वायर प्लस ट्वाइस, यहां पर कंपैरिजन करते हैं। कहता है a इंटू बी, a की टर्म क्या है 2x, b की टर्म क्या है 3y। आप देखेंगे 2 3 जा 6xy, 6xy ही है। कहता है प्लस साइन लगाइए, हमने लगा दिया। कहता है बी टर्म लिखिए, बी टर्म 3y है, मल्टीप्लाई सी टर्म क्या थी -4z। अगर आप इनकी मल्टीप्लाई देखते हैं 3 4 जा 12 प्लस माइनस माइनस तो -12yz, तो ये कि -12yz ही आता है। फिर चलते हैं प्लस साइन, कहता है सी टर्म क्या थी -4z मल्टीप्लाई ए टर्म थी 2x
अगर आप इनकी मल्टीप्लाई देखते हैं तो 4 2 जा 8, माइनस प्लस माइनस हो जाता है, तो -8z और x, तो देखिए -8z और x आ जाता है, यानी हम अभी तक सही चल रहे हैं। इट मीन्स कंपैरिजन में a स्क्वायर b स्क्वायर b c सब कुछ ऐसी ही टर्म बन गई। तो ये सारी आइडेंटिटी किसके इक्वल थी? इसके। तो हम भी ऐसे ही इसको इस टर्म में लिखने की कोशिश करते हैं कंपाउंड फॉर्म में। तो हमारे पास a की वैल्यू हो गई 2x, b की वैल्यू हो गई 3y, c की वैल्यू हो गई -4z, प्लस नहीं लिखेंगे आप, -4z। तो इस तरीके से ये आपने इसका किया फैक्टराइजेशन। क्लियर? सिर्फ आपको आइडेंटिटी याद रखनी है, उसमें अपने जो डिजिट्स दिए हैं, जो न्यूमरल्स दिए हैं, जो नंबर्स दिए हैं, उसको सेट करके देखना है। नाउ वी मूव टू द सेकंड पार्ट। ये आपको अपना फार्मूला बिल्कुल दिमाग में याद रखना है। सेकंड पार्ट पे आते हैं। 2x स्क्वायर y स्क्वायर 8z स्क्वायर -2√2xy प्लस 4√2yz -8xz। यहां पर तो बहुत इजी था, आपने 4 का 2 का स्क्वायर बोल दिया, 9 को 3 का, 16 को 4 का। यहां क्या करें? 2 तो होता ही नहीं है, तो 2 को बेटा अगर हम √2 की √2 में मल्टीप्लाई करें तो 2 2 जा 4 और √4 होता है 2 का। इसका मतलब हम 2 को √2 का स्क्वायर भी बोल सकते हैं। तो ऐसे ही हम यहां पर इस 2 को √2x का स्क्वायर बोल देते हैं, प्लस साइन y यूं ही रहेगा। 8 को देखा हमने, 8 किसका होता है? कभी 8 तो हमें पता ही नहीं है, तो हम 8 को निकाल कर देखते हैं। अगर हमारे पास 8 है, 2 से किया प्राइम फैक्टराइजेशन 4, फिर 2 से किया तो 2 जा, फिर 2 से किया 1। हमें स्क्वायर चाहिए, इसलिए हम 2 2 नंबर्स के पेयर बनाते हैं। 2 का पेयर बन गया लेकिन 2 का पेयर नहीं बना, तो हम 8 को बोलेंगे 2√2z स्क्वायर। a स्क्वायर b स्क्वायर एंड c स्क्वायर। बात आती है, देखिए माइनस का साइन फिर से फंस गया, हमें तो प्लस चाहिए पूरे फार्मूले में, तो माइनस यहां पर हम फिर से वेरिएबल चेक करते हैं। x इज द कॉमन वेरिएबल, जो दोनों टर्म में आया है x। इट मीन्स जो माइनस हमारी गड़बड़ करा रहा था वो था x वाली टर्म, तो हम यहां पर माइनस लगा देंगे। अगर आप -√2 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 2 ही आएगा। अब हम बिल्कुल इसी के अकॉर्डिंग चलते हैं, प्लस का साइन लगाते हैं, 2 कॉमन लेते हैं। जब आपने यहां से 2 कॉमन लिया, प्लस का साइन लिया है, ध्यान रखें, तो क्या बचेगा? माइनस और √2xy। यहां पर 2 से 4 को डिवाइड किया, 2√2yz, 2 से किया 4xz क्लोज। इस तरह से सेकंड टर्म बन गई हमारी। अब इसको प्रोडक्ट फॉर्म में लिखते हैं, ए बी बी सी एंड सी ए के प्रोडक्ट फॉर्म में। तो -√2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2√2z स्क्वायर। उसने कहा था ए बी, ए की टर्म क्या है? माइनस का √2x मल्टीप्लाई बी, बी की टर्म है y। तो अगर आप इनकी मल्टीप्लाई करते हो देखिए यही आ जाता है। कहता है प्लस का साइन लगा दिया, कहता है y टर्म b वाली टर्म y थी सिर्फ, c टर्म तो c टर्म 2√2z थी, मल्टीप्लाई करेंगे 2√2yz प्लस का यही आता है। फिर कहता है प्लस का साइन लगा दिया हमने, c टर्म
तो सी टर्म कितना है 2√2z मल्टीप्लाई ए टर्म कितनी है -√2x। अब अगर आप इनकी मल्टीप्लाई करते हैं √2 की 2 में करी 2 एंड 2 2 जा 4 तो 4 आ गया माइनस का और xz आ गया। तो अब ये हमारी प्रॉपर फॉर्म आ गई, ये पूरी कंपाउंड फॉर्म बन गई यहां तक की। तो ये किसके इक्वल होती थी, ये a प्लस बी प्लस सी के इक्वल होती थी। तो अब a प्लस बी प्लस सी क्या था, a की जगह हो गया हमारे पास -√2x, b की जगह हो गया y और c की जगह हो गया 2√2z दैट इज द होल स्क्वायर। इट्स योर फैक्टराइजेशन। तो इस तरीके से आपने देखा कि आपका कंप्लीट फैक्टराइजेशन आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 दोनों पार्ट्स हमने करे। आपको सिर्फ चेक करना है स्क्वायर कैसे बन सकता है, ऐसे इधर स्क्वायर करने की कोशिश करी, फिर माइनस का साइन ढूंढा, किसकी वजह से माइनस का साइन आ रहा था, एक्स की वजह से, यहां जेड की वजह से, उसके आगे माइनस का साइन पुट कर दिया। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपको रिफ्रेशर्स में भी मिल जाते हैं, इनकी की आती है उसमें मिल जाते हैं, लेकिन एक्सप्लेनेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है। इसलिए मेरी कोशिश यही है कि मैं आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करूं, जिससे आप किसी भी तरह कोई क्वेश्चन आता है तो उसको पूरी तरह से कर सकें, एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर गेन कर सकें, आपका कंसेप्ट क्लियर हो, यही मेरी कोशिश। Now move to the question number 6. Write cubes in expanded forms. अब आपको क्यूब निकालने हैं एक्सपेंडेड फॉर्म में। फर्स्ट पार्ट दिया है बेटा 2x प्लस 1 होल क्यूब, 2x प्लस 1 होल क्यूब। दिस इज a प्लस b होल क्यूब फॉर्मूला, याद आया ना, a क्यूब प्लस b क्यूब। लीजिए यहां लिख देता हूं मैं जिससे आपको याद रहे, a प्लस, आपको फार्मूले याद रखने बेटा बहुत जरूरी है, a प्लस b होल क्यूब इक्वल होगा a क्यूब b क्यूब 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। ऐसे अगर a माइनस बी का होल क्यूब बोलता है तो a क्यूब b क्यूब 3ab और ब्रैकेट में a माइनस b। तो हम देखते हैं हमारी a प्लस बी यानी a प्लस बी फर्स्ट आइडेंटिटी आ रही है। तो कहता है फर्स्ट नंबर का क्यूब दैट इज 2x क्यूब, सेकेंड नंबर का क्यूब बेटा थ्राइस a टर्म b टर्म एंड ब्रैकेट में a प्लस b। इट बिकम्स 2 का क्यूब करा 8x क्यूब, 1 का क्यूब किया 1, 3 2 जा 6x, 2x प्लस 1, ये 8x क्यूब ऐसे ही लिखा। 6x की मल्टीप्लाई करनी है आपको 2x में, 6 2 जा 12x स्क्वायर, 6x की आपने 1 में करी 6x। दिस इज योर कंप्लीट सॉल्यूशन। इसी तरह से आपको सेकंड पार्ट दिया गया है, 2a माइनस 3b होल क्यूब
जो आप खुद करेंगे। थर्ड पार्ट 3/2x प्लस 1 होल क्यूब, ये भी आप खुद करेंगे। एंड द फोर्थ पार्ट इज x माइनस 2/3y होल क्यूब। चलिए ये वाला मैं आपको करके दिखाता हूं। अगर इसमें देखते हैं 2 टर्म्स है, 1 2, देखिए 1 2 माइनस साइन क्यूब, यानी a माइनस बी की वैल्यू हो गई। a हमारे पास कितना हो गया 2x, b कितना हो गया 2/3y। ठीक है, तो कहता है a क्यूब यानी फर्स्ट नंबर का क्यूब करा, माइनस का साइन लगाया। कहता है b नंबर, तो b था 2/3y क्यूब, माइनस 3 लिखा a नंबर, देन b ब्रैकेट में a माइनस b। सॉल्व करते हैं, एक्स का क्यूब करेंगे एक्स क्यूब, ये माइनस साइन ऐसे ही रहा। 2 का क्यूब करा 8, y का क्यूब करा y क्यूब, और 3 का क्यूब कर दे तो 27, यानी 8y क्यूब अपॉन 27। इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 3 इस 3 को कैंसिल आउट कर देता है। आपके पास बचता है सिर्फ 2xy माइनस x माइनस 2/3y। फिर आप इनकी मल्टीप्लाई कराते हैं, ये ऐसे ही रही, 8y क्यूब अपॉन 27 ऐसे ही रहा। माइनस 2xy की अगर x में करते हैं तो माइनस का ही साइन, 2x की x में करिए x स्क्वेयर एंड y। ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देता है, 2 की ऊपर 2 में करी 4, x y की y में करी y स्क्वायर एंड अपॉन 3। तो डेट इज योर सॉल्यूशन। मैंने आपको फर्स्ट पार्ट करा, फोर्थ पार्ट करा, ये आप ठीक है डू योर सेल्फ, अपने आप करके देखें, तभी आप सीख पाएंगे बेटा। आगे मूव करें क्वेश्चन नंबर 7 पर। आप देख रहे होंगे मैं आपको सभी क्वेश्चंस एक एक करके समझा रहा हूं, जिससे कि आपको इजीली चैप्टर क्लियर हो, क्योंकि ये 9th आपका बेस होता है। अगर आपने 9th के चैप्टर्स क्लियर कर लिए तो 10th का आप 80% सिलेबस कवर कर लेते हैं, क्योंकि 10th में भी आपके यही चैप्टर आएंगे, रियल नंबर्स, पॉलिनोमियल्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये सब आएंगे बेटा। तो इसलिए 9th में आपको पूरा ध्यान देना होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। इवैल्यूएट करना है आपको, यानी वैल्यू काउंट करनी है। फर्स्ट पार्ट 99 क्यूब। अब एक तरीका तो ये कि भाई 99 की पहले 99 मल्टीप्लाई करी, फिर 99 की मल्टीप्लाई करी। उसने कहा ऐसे नहीं, यूज द आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी क्या हो सकती है कि भाई 99 100 के करीब है, लेकिन 100 से 1 छोटा है, तो आप इसको 100 माइनस 1 का क्यूब बोल सकते हैं, जो कि 100 में से बन जाएगा 99। अब देखिए ये ऐसी आइडेंटिटी बन गई। कहता है फर्स्ट नंबर का क्यूब 100 क्यूब, सेकेंड नंबर क्यूब 3 टाइम्स फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर, फर्स्ट नंबर माइनस सेकेंड नंबर। ओपन करते हैं बेटा, 1 का क्यूब 1 और 2 जीरो है, उसका क्यूब करेंगे तो 6 जीरो बन जाती है। ये 1 का क्यूब 1, इट बिकम्स 300। 100 माइनस
1। आपको ऐसा नहीं करना है कि 100 में से माइनस गया 1 तो 99 बचा, 99 की 300 में नहीं। जैसे इससे पहले क्वेश्चन में प्रॉपर सबके अंदर मल्टीप्लाई करते थे वैसे करना है। 12460 माइनस 1, 300 की 100 में करते हैं माइनस का साइन, 3 1 जा 3 और 1 2 एंड 1 2 40। ये माइनस इस माइनस के साथ प्लस हो जाता है, 300 की 1 में करी 300। आप देखते हैं प्लस के आपके पास ये टर्म है और दूसरी टर्म ये है। आप दोनों को प्लस कर लेते हैं, पीछे से 1 2 3 प्लेस 1 2 3, यानी 1 आगे की 3 जीरो बेटा और पीछे से 3 प्लेस के 300। इनको करते हैं माइनस माइनस वालों को, 30001। अब आप सिंपली माइनस करेंगे, 10 में से 1 गया 9, यहाँ 9 बचता है, 9 में से 0 गया 9, यहाँ 2 बचता है, 2 में से 0 गया 2। ये 0 में से 0 बेटा, 0 में से 3 नहीं जा सकता, 10 लिया, 10 में से 3 गया 7, 9 बचता है। योर आंसर इज 970299। इट मीन्स अगर आप 99 मल्टीप्लाई 99 मल्टीप्लाई 99 करेंगे तो ये आपका आंसर आएगा। ऐसे इसमें सेकंड पार्ट बोलता है 102 क्यूब। यहां पर 100 माइनस 1 बोल दिया था हमने, तो ये 100 200 के करीब है, तो आप इसे 100 प्लस 2 बोल सकते हैं। a प्लस बी के होल क्यूब की आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्राइस a इंटू बी ब्रैकेट में a प्लस बी। आप 100 का क्यूब करते हैं 1 2 4 5 6 0, 2 का क्यूब करते हैं कि मल्टीप्लाई करते हैं 3 2 just 600, ओके। आगे चलते हैं हम, फिर से इनको ओपन करेंगे। ये जैसे ही रहा बेटा, 1 के पीछे 60, 8 ऐसे ही रहा, 600 की 100 में मल्टीप्लाई करेंगे, 6 कैरी 4 जीरोस प्लस 600 की 2 में करी तो 1200 हो जाता है। यह सभी हमारे पास पॉजिटिव टर्म्स हैं, 1 2 1 2 एंड 8। इनके अगर हम सबको प्लस करते हैं 0 प्लस 0 प्लस 8 प्लस 0, 0 0 प्लस 0, फिर थर्ड टर्म 2 0 2 हुआ, फिर 0 2 हुआ, फोर्थ टर्म 1 0 1 हुआ और फोर्थ नंबर पे 0 था तो 1 ही रह गया, ठीक। फिफ्थ नंबर पे यहाँ कुछ नहीं, फिफ्थ नंबर पे हमारे पास 6, इनके पास 6 नंबर पे 0, 6 ही हो गया, 6 पे कुछ नहीं, हमारे पास 0, तो दिस इज अवर आंसर। इसी तरह से आपको थर्ड पार्ट दिया गया है 98 क्यूब, ये आप खुद करेंगे, डू योर सेल्फ। ये आप अपने आप करके देखिए क्वेश्चन, जिससे आपको प्रैक्टिस हो। आगे चलते हैं। अभी हम देख रहे हैं जैसे जैसे हमने सारी आइडेंटिटी करी थी, a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर,
ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल क्यूब, ए माइनस बी होल क्यूब, है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस तरह से अभी तक हम 6 आइडेंटिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस कर चुके हैं। अब अगर हम आगे क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं तो अभी हमारे पास अभी और आइडेंटिटी बच रही हैं, शायद वो भी कहीं ना कहीं अप्लाई होंगी। क्वेश्चन नंबर 8 फिर से फैक्टराइज कराता है आपसे। फर्स्ट पार्ट 8a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर। हमने आपको एक बहुत सिंपल रूल बताया था फैक्टराइजेशंस का कि सबसे पहले ये देखते हैं कि क्या कोई ऐसा नंबर है जो सभी में कॉमन हो। तो सभी में तो कोई कॉमन नहीं है। 8, 12 और 6 में अगर हम 2 कॉमन लेते तो यहाँ नहीं था। ए यहाँ पर है, यहाँ नहीं है, बी यहाँ पर है, इधर नहीं है, यानी कुछ कॉमन नहीं। फिर हमने कहा 2 2 के पेयर बनाओ। यहाँ पेयर बनाते हैं और यहाँ पेयर बनाते हैं तो अलग अलग फिगर आएंगी, तो भी नहीं बनी। 3 टर्म्स वाला क्वेश्चन भी नहीं जो फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म की मल्टीप्लाई कर लें। तो उसके बाद वो कहता था कि अब आप आइडेंटिटी यूज करके देखिए। तो स्क्वायर वाली आइडेंटिटी नहीं, ये क्यूब वाली आइडेंटिटी है। तो क्यों ना इसको पहले क्यूब में लिख कर ही देख लें। तो 8 को हम 2 का क्यूब बोल सकते हैं, तो 2a क्यूब। ऐसे b को b का क्यूब बोल सकते हैं बेटा। अभी तक बनना है a क्यूब प्लस b क्यूब। हाँ, और सारे प्लस के साइन अभी आइडेंटिटी करी थी ना हमने, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b, वही बिल्कुल वही। लेकिन हम कहते हैं उसमें तो ये टर्म थी नहीं, उसमें तो ब्रैकेट में हुआ करती थी। तो हमने कहा चलो इसमें कॉमन लेते हैं कुछ। तो उसने कहा जब आपके पास कॉमन लेना ही है तो पहले ये तो देख लो एक बार कि a की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है। तो हमने कहा भाई 2a आ रही है और b की वैल्यू b ही आ रही है। तो कहता है हम तो उस फार्मूले के अकॉर्डिंग ही चलते हैं कि भाई सिर्फ 3 ले लेते हैं कॉमन। हमने नहीं जी, हमारी समझ 3 नहीं आएगा, हमें तो यहाँ पे 6 और 12 में 6 नजर आ रहा है। तो उन्होंने कहा चलो 6 लिख लेते हैं, ये लो 6 लिख दिया। ए स्क्वायर और ए में बेटा ए, बी और बी स्क्वायर में बी, सिंपल कॉमन। हम कोई भी फार्मूला अप्लाई करने की कोशिश नहीं कर रहे। 6 से डिवाइड करते हैं, 6 2 जा 12, ए से करते हैं, ए बचता है हमारे पास। 6 से 6 को 1 टाइम्स गया, ए से ए गया, बी से बी बचा। तो हम देखते हैं 2a प्लस बी वही वाली चीज यहां बच गई, यानी हम आइडेंटिटी के थोड़ा करीब होते जा रहे हैं। लेकिन आइडेंटिटी कहती थी भाई यहां पर तो 3 होता था। हमने कहा चलो 3 लिखकर देखते हैं इसको। तो 6 को मैं 3 मल्टीप्लाई 2 6 बोल सकता हूं। ए टर्म क्या थी 2a, तो इसमें a लगा देता हूं। देखिए 3ab टर्म बन गई। अभी हमारी कंप्लीट टर्म बन जाती है a प्लस बी के होल क्यूब के फार्मूले की। तो a की वैल्यू हमारे पास 2a, b की वैल्यू b एंड इट इज द सॉल्यूशन। देखा, इसी है ना, सिर्फ थोड़ा सा अपने माइंड को ओपन करना है। चलिए सेकंड पार्ट पर आते हैं बेटा। नाउ 8a क्यूब माइनस साइन b क्यूब 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर, सेम डिजिट्स अपने आप करेंगे, डू योर सेल्फ। थर्ड पार्ट 27 माइनस 125a क्यूब माइनस 35a प्लस 225a स्क्वायर। सिंपली करने की कोशिश करते हैं बेटा। 27 को हम 3 का क्यूब बोल सकते हैं, माइनस साइन 125 को आप 5 और a को a का क्यूब बोल सकते हैं।
135 और 225। अब हमें इसमें कॉमन ढूंढना है कि भाई कॉमन क्या हो सकता है। तो कॉमन देखते हैं हम। अगर आपको कॉमन लेना नहीं आता है तो आप सिंपली इनका एचसीएफ ले लिया करें, उससे एक ही बार में आपको पता चल जाएगा। 135 से 135 एचसीएफ आप 6 7 में सीख चुके हैं। 5 में से 5 0, 12 में 3 गया 9। अब ऐसे घुमा दिया, 135 को लिख दिया, 1 टाइम्स 45 बचता है, फिर घुमा दिया, 90 को यहाँ लिख दिया। तो आप देखते हैं 45 से पूरा हो जाता है। देन 45 इज द एचसीएफ, इट मीन्स 45 इज द कॉमन टर्म। तो आप यहाँ पर माइनस का निशान 45 और ए दोनों में था, ए ले लीजिएगा। माइनस माइनस बिकम प्लस, 45 से जाता है 3 टाइम्स, ए से ए गया। माइनस प्लस बिकम्स माइनस, 45 से 5 टाइम्स और ए। देखिए 3 और 5 ए बच गया, यानी ए माइनस बी वाली टर्म आ गई। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी, तो यहाँ पर तो होता था 3ab। अब इसे 3ab बनाने की कोशिश करते हैं हम। थ्री ए की जगह 3 और बी की जगह 5a। आप देखते हैं 3 3 9, 5 45, ए ही आता है। देखिए सेम आ गया, है ना इजी। अब ये हमारी a माइनस बी के होल क्यूब की फार्मूले की टर्म बन जाती है। तो a की वैल्यू 3 माइनस बी की वैल्यू 5a होल क्यूब। तो ये हमने प्लस वाला किया, ये हमने माइनस वाला किया। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। इसमें अभी 4th पार्ट दिया गया है और एक 5th पार्ट दिया गया है। 4th आप खुद करने की कोशिश करेंगे, जैसे अभी हमने 1st और 3rd पार्ट आपको करके दिखाए। मैं आपको 5th पार्ट कराऊंगा बेटा। फोर्थ पार्ट लिख देता हूं मैं आपके लिए। 64 ए क्यूब 27 बी क्यूब 144 ए स्क्वायर बी प्लस 108 ए बी स्क्वायर। ये 4th पार्ट है, ये आप खुद करेंगे, डू योर सेल्फ। फिफ्थ पार्ट 27 पी क्यूब माइनस 1/216 9/2 पी स्क्वायर 1/4 पी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ध्यान से समझेंगे आप लोग। 27 को आप सिंपली बेटा 3p का होल क्यूब बोल सकते थे। ऐसे इसको 6 का क्यूब बोल सकते हैं हम, क्योंककि 6 की मल्टीप्लाई करें तो 6 6 जा 36, 6 जा 216। अब बात आती है कि भैया ए क्यूब आ गया माइनस बी क्यूब भी आ गया। ए माइनस बी अंदर होता था, बाहर 3ab होता था। कॉमन क्या लें, है ना बड़ी प्रॉब्लम। अब अगर हमें ऐसा क्वेश्चन फंस जाए और आपको फ्रैक्शन का एचसीएफ लेना नहीं आता है। अभी सिंपल नंबर था पहले 135 और 225, उसका हमने बहुत जल्दी एचसीएफ ले लिया था। लेकिन यहाँ पर 9/2 है, 1/4 है, इनका एचसीएफ कैसे ले, ये तो हमने आपको कभी सिखाया नहीं पुरानी क्लासेस में। तो कहते हैं इस प्रॉब्लम से बचने के लिए सबसे सिंपल तरीका, अब हमें ये तो मालूम चल चुका है भाई ये ए क्यूब है और ये माइनस बी क्यूब है।
और हमारे पास चीज हुआ करती थी 3AB। तुमने 3 लिखा, A लिखा और B लिखा। देखना बहुत सिंपल, 3AB टर्म लिख दी बेटा हमने। अगर इसको सॉल्व करता हूं मैं, देखिए 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6, तो मेरे पास बचता है 3p/2। क्लियर? 3p/2 बचता है। इट मीन्स यही हम कॉमन टर्म ले लेते हैं, तो -3p/2 कॉमन टर्म बेटा। अब बात आती है कि भाई कॉमन तो ले लिया, अभी अंदर क्या क्या लिखें। तो हमने कहा था आपको सिंपली कुछ नहीं लिखना है, जो बाहर हो वही लिख देना, 3p - 1/6। तो बात ही आती है हम कैसे मान लें, यही आता। ये बात भी सही है। कॉमन का मतलब होता है जो टर्म आपने बाहर ली है उससे बाकी टर्म्स को डिवाइड करना। अगर बेटा आप 9/2p² को डिवाइड करते 3p/2 से, और ध्यान से देखें इस चीज को, इसीलिए मैं रफ कट आपको कर करके दिखा रहा हूं। 9/2p² मल्टीप्लाई साइन रेसिप्रोकल फॉर्म में लिख देते हैं। ये 2 से 2 कट गया बेटा, एक p से एक p कट गया, और 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा 9। हमारे पास 3p बचता है। देखिए 3p ही था यहां पर, आ गया ना सेम। लेकिन फिर भी ये सीखना जरूरी था। वैसे तो हम तुक्के से लिख देते कि भाई यही आएगा, लेकिन फिर भी सीखना जरूरी है। अब 1/4p को अगर आप करते हैं डिवाइड 3p/2 से, तुमने कहा था उल्टा करके लिख देंगे। 1/4p तो ऐसे ही रहा, मल्टीप्लाई का साइन, और ये हो जाएगा 2/3p। p से p कट गया बेटा, और 2 से 4, तो ऊपर बचता है 1, और 2 3 जा 6। देखिए वही 1/6 आ गया, है ना सिंपल। कुछ नहीं करना था, आपने अपनी तरफ से 3AB लिखा, A की जगह ये रही, B की जगह ये लिखा, और इससे आपको मालूम चलेगा कि भाई कॉमन क्या लेंगे। दिस इज द कॉमन टर्म, जो आप कॉमन ले रहे थे यहां पर। उस कॉमन से आपने बारी बारी इन अंदर वाले नंबरों को डिवाइड करके देखा, तो देखो वही बचते हैं बिल्कुल, 3p और 1/6। तो अब ये हमारी टर्म बन जाती है a - b के होल क्यूब की। a माइनस और b की जगह 1/6 होल क्यूब, दैट इज द सॉल्यूशन। मैं जो आपको पार्ट यहां पर डू योरसेल्फ लिख रहा हूं, सिर्फ आपको वही नहीं करने हैं, आप अदर बुक से भी, बहुत अच्छे अच्छे राइटर्स होते हैं, RS अग्रवाल है, RD शर्मा है, उपाध्याय हैं, अगर आप इनकी बुक्स को देखेंगे तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होते हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए, जिससे आपका कंसेप्ट पूरी तरह से आपको क्लियर हो जाए। तो आप उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है वेरीफाई। वेरीफाई क्या करना है? फर्स्ट पार्ट, x³ + y³, ये आपको आइडेंटिटी हमने लिखी थी कि भाई ये होती है। उसने कहा था ये चीज होती है, इस बात को ही प्रूव करके दिखा दो कि एक्सपेंडेड फॉर्म यही होगी या नहीं होगी। तो अगर हम सॉल्यूशन में देखें बेटा, यहां पर वी हैव 2 साइड्स, लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज द LHS लेफ्ट हैंड साइड, एंड दिस इज द राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड ऑलरेडी कंप्रेस्ड फॉर्म में, छोटी सी फॉर्म में, इसके हम और फैक्टर्स नहीं कर सकते, एक्सपेंड करना आता नहीं हमको, तो कहते भाई राइट हैंड साइड पर आ जाते हैं। सॉल्यूशन आप राइट हैंड साइड ले लें पहले, जो दे रखी है आपको, x + y x² xy एंड y²। क्लियर? इसको हम कर नहीं सकते थे क्योंकि मालूम ही नहीं x क्या है y क्या है। भाई इसको क्यूब लिखें तो किस नंबर का क्यूब लिखें, तो कहता है कुछ ना करें, फिर उस कंडीशन में सिंपली राइट हैंड साइड ले लें, जो बड़ी टर्म है
उसी में मल्टीप्लाई वगैरह या कुछ डिवाइड जो कुछ भी हो सकता है वो करके देखते हैं। अब हमने राइट हैंड साइड ली है। राइट हैंड साइड में आपको दिया गया है एक्स प्लस वाई इन वन ब्रैकेट मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इन अनदर ब्रैकेट। तो जैसे हमने सिंपली मल्टीप्लिकेशन सीखा है हम वही करते हैं। हम x की मल्टीप्लाई इस x की मल्टीप्लाई इस पूरी टर्म में करेंगे। बिल्कुल बेसिक तरीके चलेंगे जैसा हम छोटी क्लास में सीखते हुए आ रहे हैं। फिर प्लस वाई की मल्टीप्लाई फिर से इस कंप्लीट ब्रैकेट में करते हैं बेटा। जब आप x की मल्टीप्लाई करते हैं x ब्रैकेट ओपन मत करना, अंदर पहले मल्टीप्लाई कर लेना वरना गड़बड़ हो जाती है अक्सर। एक्स क्यूब एक्स की इसमें करी एक्स स्क्वायर वाई फिर इसमें करी एक्स वाई स्क्वायर। ब्रैकेट में अंदर मल्टीप्लाई लिख रहे हैं, हो सकता है हमारा एक स्टेप बढ़ रहा है, कोई फर्क नहीं, स्टेप बढ़ जाए लेकिन गलत नहीं होना चाहिए। ये प्लस का साइन ऐसे ही वाई के अंदर मल्टीप्लाई करिए एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस का वाई क्यूब। और आगे करते हैं, ओपन करते हैं ब्रैकेट्स को, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस साइन प्लस का है अंदर के साइन ऐसे ही रहेंगे एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। हमारे पास एक्स क्यूब और कहीं नहीं है, अकेला है, लिख दिया एक्स स्क्वायर वाई ये रहा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों कट गए बेटा, कैंसिल आउट हो जाते हैं। आगे चलते हैं, एक्स वाई स्क्वायर ये रहा, दिस इज पॉजिटिव इट इज नेगेटिव, फिर से कैंसिल आउट हो गए। देखिए फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म फोर्थ टर्म कैंसिल होती जा रही है, क्या बचता है हमारे पास सिर्फ वाई क्यूब। और ये किसके इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड के, जो उनको दी थी गई। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ जाती हैं। इट इज वेरीफाइड कि हाँ जी ये आइडेंटिटी बिल्कुल सही है। क्लियर, आगे चलते हैं हम। इसका सेकंड पार्ट आपको दिया गया है, सेकंड पार्ट देखते हैं। जो हमारी प्लस वाली आइडेंटिटी थी अब की बार वो माइनस वाली आइडेंटिटी बन जाएगी। सेशन ज़्यादा लंबा नहीं करूंगा मैं आज आपका, सिर्फ यहीं तक करूंगा क्वेश्चन नंबर 9 के सेकंड पार्ट तक, क्योंकि आपको और भी काम करने होंगे, थक गए होंगे। तो एक पार्ट और करते हैं सेकंड पार्ट, एंड द रेस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ दिस एक्सरसाइज वी विल फिनिश टुमारो। कल हम इस एक्सरसाइज को पूरी तरीके से फिनिश कर लेंगे। सेकंड पार्ट में बेटा वेरीफाई कराना है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब वाली आइडेंटिटी को। एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। फिर से वही लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड वाला, तो हम राइट हैंड साइड लेकर चलते हैं। ये सॉल्यूशन राइट हैंड साइड हमको दिए एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया है सिमिलरली एक्स की सभी मल्टीप्लाई करेंगे। स्टेप पूरे लिखें आप, प्रॉपर लिखें, मार्किंग स्टेप मार्किंग होती है एग्जाम में आपकी, जिससे आपको मैक्सिमम मार्क्स मिल सकें। अब माइनस वाई की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर में करेंगे।
पहले अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट ओपन नहीं करेंगे। एक्स की स्क्वायर में करी एक्स क्यूब प्लस इसमें करी एक्स स्क्वायर वाई एक्स वाई स्क्वायर। सिमिलरली माइनस का साइन, सिर्फ वाई की मल्टीप्लाई करनी है, माइनस वाई की नहीं, माइनस तो हमने पहले लिख लिया, सिर्फ वाई की। तो एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। नाउ ओपन द ब्रैकेट्स। इस ब्रैकेट से पहले माइनस साइन है, इसलिए अंदर के सभी साइन बेटा चेंज हो जाते हैं। इट बिकम्स माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब। एक्स क्यूब हम पर अकेला है, एक्स स्क्वायर वाई ये रहे, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाते हैं। एक्स वाई स्क्वायर यहां पर एक्स वाई स्क्वायर, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये टर्म लिख ली, ये कैंसिल आउट ये कैंसिल आउट ये कैंसिल आउट ये कैंसिल आउट, ये बचती है सिर्फ। ये किसके इक्वल आई? लेफ्ट हैंड साइड की। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ जाती हैं। इट इज वेरी फाइट। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक डिस्कस किए। कल हम क्वेश्चन नंबर 10 टू क्वेश्चन नंबर 16 तक कंप्लीट एक्सरसाइज फिनिश करेंगे। आज आप प्रैक्टिस करें और अपनी प्रॉपर नोटबुक बनाते रहें, प्रॉपर नोट्स बनाते रहें, जिससे इन फ्यूचर आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम्स ना आए।